हेलो मेरे सीएमए के बच्चों, कैसे हो आप लोग? अपना सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम देख दिए हैं, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आने में कुछ टाइम अभी बाकी है। रिजल्ट आएगा शायद सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में, तो अभी भी करीब करीब 45 टू 50 डेज आपके हाथ में है। तो अब क्वेश्चन आता है, अब करें तो क्या करें? तो भैया सबसे पहले आप एक चीज देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, और ये जो टाइम पीरियड एग्जाम के बीच में किसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको कैसे यूटिलाइज करें। और ये स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने ये पीडीएफ में बना के दिया। अगर ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लें, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लें। और अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, मैं सारे बच्चों से बात करने वाला हूं जो कि आप कौन सा ग्रुप दियो। या तो आप कोई एक ग्रुप दिए हो, या तो ग्रुप 1 दिया, या तो ग्रुप 2 दिया, या तो बोथ ग्रुप दिया। तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगा। मान लेते हैं आपने या तो ग्रुप 1 दिया है या तो ग्रुप 2 दिया। पहले ऐसे बच्चों का बात करते हैं, फिर बात करेंगे जो लोग बोथ ग्रुप दिए उनका भी बात करेंगे। तो मान लेते हैं आपने कोई एक ग्रुप दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप जैसे एक एग्जाम दे के आ गए, तब आपके पास थोड़ा सा आइडिया तो है कि भैया कैसा एग्जाम गया है। अब अगर मान लो आपने एक ग्रुप दिया, तो पहले आप ये देखो कि आपका ग्रुप अच्छा गया कि खराब गया। अगर आपका ग्रुप अच्छा चला गया तो आप नेक्स्ट ग्रुप का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। भाई साहब रिजल्ट तक का वेट मत करो। बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में ठीक आया तो अगला ग्रुप का पढ़ाई चालू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप सोचो ऐसे करोगे तब 2 महीना वेस्ट कर दोगे। और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करोगे, मतलब अगस्त में आएगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 3 महीना मिलेगा। 3 महीना में क्या आप एक ग्रुप रेडी कर लोगे? मतलब सारा क्लासेस भी खत्म कर लोगे आप बोल रहे हो, और रिवीजन भी कर लोगे, अपना राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे? पॉसिबल नहीं है। मैं सीधा सीधा बोलूं, अगर ऐसा काम होगा तो आपका अगला ग्रुप दिसंबर 25 में नहीं दे पाओगे, आपको जून 26 में देना पड़ेगा। और ये भारी मिस्टेक है बच्चे, ऐसा गलती मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर अपना करियर पूरा बर्बाद कर लेते हैं, ऐसे मत कीजिए। रादर आप देखिए, अगर आपका एक ग्रुप ठीक ठाक चला गया ना, तो सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो मुन्ना। अब लेट मत करो, अब रिलैक्स हो गया, एग्जाम हो गया, कुछ दिन बीत गया है, रिलैक्स हो गया है, अब अगला ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर मान लो कि आपने एक ग्रुप दिया, अगर आपको लग रहा है कि भैया ग्रुप ठीक नहीं गया, तो आप आइडेंटिफाई करो आपके वीक स्पॉट्स कौन से हैं। मतलब कौन कौन सा पेपर में आपको तकलीफ हुआ है वो आइडेंटिफाई करो। अब वो आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करो, अब देखो पेपर में कैसा वीकनेस है। मान लो आपने पहले कोई क्लास नहीं लिया था, खुद से किया था, बहुत प्रॉब्लम हुआ, या फिर ऐसा है कि जहां क्लास लिया था आपको फुल प्लेजेड कवरेज नहीं मिल पाया, तो आप एक काम करो, कोई भी, इतने सारे फैकल्टीज अवेलेबल है, किसी का भी रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिए और उससे पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी से फटाफट एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दो। या फिर अगर आपका पढ़ाई कंप्लीट किया हुआ है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स छूट गया हो, तो वो टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो जो पिछले बार छूट गया था। ये टॉपिक्स करने के बाद आप बहुत सारा प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस पे। किस पे राइटिंग प्रैक्टिस पे? इंस्टीट्यूट का मॉडल का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व कर लीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लीजिए, और आप जहां से भी क्लासेस लिए वहां पर जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसको कर लीजिए। करके 100% एग्जाम रेडी हो जाइए। अभी 2 महीना वेस्ट मत करो। अगर अभी वेस्ट कर दिया, फिर सोचेगा रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे, तो कारनामा हो जाएगा मुन्ना। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है ना, अगर नेगेटिव आ गया तो फिर तुमको अगला वापस पढ़ने के लिए, इसी ग्रुप को वापस अपेयर करने के लिए टाइम बहुत कम रहेगा मुन्ना। 2.5 से 3 महीना में नहीं हो पाता मुन्ना। आप कुछ भी कर लो, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, फिर अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट लगते जाता है, और यही मिस्टेक बार बार दोहरा के इस लूप में फंस के अपना करियर बर्बाद करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करो। बात समझ में आ गया? अब अगर आपका एग्जाम अच्छा चला गया तो क्या करोगे? मैंने जो पहले बताया, अगर आपका एग्जाम अच्छा चला गया तो अब रिजल्ट का वेट मत करो, अगला ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो बच्चा अभी स्टार्ट कर लेगा वही दिसंबर 25 में एग्जाम दे पाएगा। अगर रिजल्ट के बाद करोगे तो दिसंबर तक नहीं दे पाओगे, अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा और आपको फिर जून में देना पड़ेगा। भाई साहब क्यों वेट, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जितना जल्दी क्लियर करोगे, जितना जल्दी डिग्री मिलेगा, उतना जल्दी काम करना चालू करोगे। आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे, जॉब करना, जॉब करोगे, बिजनेस करना, बिजनेस करोगे, जो भी करोगे अर्निंग जल्दी चालू होगा ना। 6 महीना मतलब कम से कम एक सीएमए का, मतलब घटिया से घटिया सीएमए बनता है ना, उसका लाख रुपए का नुकसान है मुन्ना। और तुम अगर एक एक टर्म वेस्ट करने लग गया तो 6-6 लाख रुपए का नुकसान है। तुम कैसा फाइनेंस का स्टूडेंट है मुन्ना? ऐसा काम करेगा क्या? ऐसा गलती बिल्कुल मत करना प्लीज। अगर आपने बोथ ग्रुप दे दिया, मान लो, मेरा बात समझ रहे हो? अभी रुको। अच्छा, इन बच्चों के लिए एक और बात बता दूं, मैं बोथ ग्रुप में फिर आता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक ग्रुप दिया, फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप 1 दिया, आपका अच्छा नहीं हुआ, मान लो आपका वीकनेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमसे कनेक्ट करो।
हम आपको बताएंगे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एनरोल करा लो। और हम आपको बोलते हैं, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि हम आपको क्लियर करा के देंगे, एकदम क्लियर करा के देंगे। जो बच्चों ने लिया है हमसे क्लास पहले, वो ये बात बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं यार, हमारे पास कितने बच्चे हैं, देखो रैंक होल्डर का लिस्ट है। अब उनमें से कुछ एक का नाम बता रहा हूं, जैसे सौमदीप है, ऑल इंडिया 14th रैंक, हमारा स्टूडेंट है, हमारे स्ट्रेटेजी से क्लियर किया। ये बंदा तुषार है, इसने भी हमसे ही क्लास लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट दोनों का इसने लिया था। अंकिता जी, इन्होंने भी दोनों लिया था, ऑल इंडिया हाईएस्ट है 92 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग में। अब इनका देखिए, ये ऑल इंडिया हाईएस्ट है विवेक प्रधान जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हमारे स्टूडेंट है। आप समझ रहे हो? तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो और आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो मुन्ना। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं भैया मुझे ना फेस टू फेस क्लास करना है कोलकाता में, अब मैं कोलकाता में पढ़ाता हूं, तो हमारा फेस टू फेस एक बैच चालू हो रहा है। आपको मैं बता दूं पहले 15th, यस 15 जुलाई 25, आप उस बैच में एनरोल कर लो जल्दी से, क्योंकि सीट्स फुल होने लग गया है बच्चे, अब ज्यादा सीट्स नहीं बचा है, तो मैं सीट्स नहीं दे पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा। आप कैलकाटा में नहीं रहते या कैलकाटा आके पढ़ नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, लाइव ऑनलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसमें एनरोल कर लो उस बैच में। यस, आप आराम से एनरोल कर लो, मेरा बात समझ रहे हो? अगर आपको जानना है कहां एनरोल होगा, तो हमारा वेबसाइट है www.abhimanyu.agarwal.com, इसमें चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया वैसे। या फिर अगर आपको और डाउट है तो हमसे कॉल करके बात कर लो, ये रहा नंबर्स, ये नंबर पे आप कॉल करके बात कर लो। अब उन बच्चों से बात करते हैं जो बच्चा लोग दोनों ग्रुप दे दिया है, अब उनको कैसे सोचना चाहिए। अब अगर आप दोनों ग्रुप दे चुके हैं तो भैया सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो आपका एग्जाम कैसा गया। आपको अगर लगता है कि आपका पेपर टनाटन गया, बढ़िया गया, और आपको उम्मीद है कि आप क्लियर कर जाओगे, तो भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि नहीं आप तो फाइनल का पढ़ाई नहीं, अभी क्या करो ना, अपना स्किल डेवलपमेंट में काम करो, क्योंकि फाइनल में आने के बाद आपको स्किल में बहुत चाहिएगा। मैं बोलता हूं सबसे अच्छा होता है ना ये पीरियड में बैठ के, ऑप्शन नंबर 1 आप फाइनल का पढ़ाई चालू कर दो। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो कोई एक पेपर उठा लो, CFR उठा लो यार, ठीक है ना, उसको उठा के पढ़ाई चालू कर दो, बहुत बड़ा सिलेबस है। या फिर आप क्या कर सकते हो ना, कुछ सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करो, जैसे जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल का क्लासेस आप सीख लो, अरे कई क्लास लेने का भी जरूरत नहीं है, तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, इतना जन सिखाता है। आप टैली सीख लो, या ये आजकल यूज होता है गूगल शीट्स, काफी यूज होता है, ये कर लो, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर लो ना, ये सब आपके करियर को एकदम स्काई रॉकेट करके ऊपर लेके चला जाएगा। या फिर आप फाइनल का कोई एक पेपर स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई, 2-2 महीना हाथ में है, टाइम वेस्ट कर दोगे, कैसे कर सकते हो आप, एकदम नहीं। अब अगर आपको लगता है कि आपने एग्जाम दिया, एक ग्रुप अच्छा गया, दूसरा ग्रुप अच्छा नहीं गया, दूसरा ग्रुप अच्छा गया, पहला ग्रुप अच्छा नहीं गया, तो जो ग्रुप अच्छा नहीं गया पहले उसको आइडेंटिफाई करो कौन सा ग्रुप है, और उस ग्रुप का प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो बच्चा अभी स्टार्ट करेगा वही खत्म कर पाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो रिजल्ट निकलेगा फिर से दोनों ग्रुप में बैठ के वापस एग्जाम देंगे, तो नहीं होगा ना मुन्ना, टाइम कम रह जाएगा। रिवीजन का जो पिछले बार गलती है वही गलती क्या दोबारा दोहराओगे? कैसे बच्चे हो यार, पिछले बार भी तो यही गलती किया था ना, तो दोबारा ये गलती मत कीजिए। मेरा बात समझिए, अर्ली स्टार्ट कर लीजिए, अवॉइड कीजिए डिले, और अपने करियर को संभालो मुन्ना। अब तुम लोग बड़ा हो गया, कोई छोटा बच्चा नहीं है कि स्पून फीड करना पड़ेगा हर बात के लिए। संभालो अपने आप को। अगर तुमको मेरा पेपर 2 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट, हेल्प चाहिए हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, हम पूरा हेल्प करेंगे तुमको। बाकी पेपर्स में भी हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करो ना, इंडिया के सारे फैकल्टीज हमारे साथ जुड़े हैं, किन्हीं का भी अगर आपको क्लास वास लेना है, कुछ भी करना है, हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि टाइम वेस्ट करना छोड़ो मुन्ना, अपना प्रॉपर डिसीजन लो, प्रोएक्टिव चॉइसेस लो, तभी तो ब्रिज को यहां से यहां क्रॉस कर पाओगे मुन्ना। क्रॉस करो इसको, जो पैटर्न में पहले से फंसे उस पैटर्न में मत फंसो, नहीं तो वही रिजल्ट आएगा। अगर जो काम पहले कर रहे थे आज भी वही करोगे तो रिजल्ट भी वही मिलेगा ना, तो ऐसा गलती ना करें। मेरा बात समझ में आ गया? एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था, आप वो भी सुन लो। हमारा एक फेस टू फेस बैच चालू हो रहा है, मेरा 2 पेपर मैं पढ़ाता हूं, एक है ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इनका लाइव बैच चालू हो रहा है। आप चाहो तो कोलकाता में है तो फेस टू फेस आके कर सकते हो, या फिर कोलकाता से बाहर हो तो लाइव ऑनलाइन भी ले सकते हो। वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो ऑप्शन भी है, किंतु अगर आप फेस टू फेस या लाइव ऑनलाइन करना चाहते हो तो 15/7 से बैच चालू हो रहा है। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, और एनरोलमेंट में भैया 60% सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुका है, थोड़ा बहुत सीट्स और बाकी है। जिसको एनरोल करना है फटाफट कर लीजिए, और मैं बोलता हूं मैं आपका हाथ पकड़ के आपको क्लियर करा के ही दम लूंगा। मेरा बात समझे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों का शेयर करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना, नहीं है तो हमसे कनेक्ट करो ना भाई। अगर पर्सनली बात करना चाहते हो हमसे कनेक्ट करो, हम लोग आपको पूरा समझाएंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करना है और कैसे क्लियर करना है। जो गलती बार बार कर रहे हो हम आपको करना ही नहीं देंगे। बात समझ में आया? चलो, इतना मेरे ख्याल से आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा ये टाइम जो मैंने आपका 10 मिनट लिया। एंड ऑल द बेस्ट। चलो एकदम सही चॉइस लो, फटाफट लो, स्मार्ट बच्चे बनो, बेवकूफ बन के उस लूप में मत फंसो कि जिससे बार बार आपका टाइम वेस्ट होता रहे और करियर डिस्ट्रॉय हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।